हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2015 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के केस में क्या है, सबसे पहले तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू f ऑफ x, जहां पे f ऑफ x जो है वो कुछ इस तरीके का है। f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी अगर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और साथ ही साथ f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। और साथ ही साथ इसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो है हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर है, और इसी के साथ ही जो है हमें एक और चीज दी गई है कि y ऑफ x जो है वो कॉन्टिन्यूअस सोल्यूशन है हमारी इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है वैल्यू y ऑफ 3/2 की, और जो ऑप्शंस हमें इस केस में दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 3। ऑप्शन बी है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 3। ऑप्शन सी है साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2। और साथ ही साथ जो ऑप्शन डी है वो कुछ इस तरीके का है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगी वैल्यू y ऑफ 3/2 की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है, y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू f ऑफ x, जहां पे f ऑफ x जो है वो कुछ इस तरीके का है। f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी अगर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और साथ ही साथ f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। और इस इक्वेशन को जो है हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन 1 के मुताबिक क्या है कि y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा अगर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और साथ ही साथ y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब भी 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो उस टाइम पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, और इस केस में ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है इसका जो है अब हम सोल्यूशन निकालने वाले हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन के साथ जो कि कुछ इस तरीके की है, y डैश प्लस p1y इज इक्वल टू q1, तो यहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि p1 जो है वो 2 के बराबर है और साथ ही साथ q1 जो है वो 1 के बराबर है। तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारी इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होगा, e की पावर इंटीग्रेशन होगी p1 विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर इंटीग्रेशन होगी 2 इंटू dx, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर 2x के। तो यहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारी इक्वेशन 2 का वो बराबर होगा e की पावर 2x के। अब इस केस में जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, y इंटू e की पावर इंटीग्रेशन होगी p1 इंटू dx की, इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन होगी ब्रैकेट के अंदर होगा q1 इंटू e की पावर इंटीग्रेशन होगी p1 इंटू dx की, होल ब्रैकेट क्लोज करके बाद जो है dx आएगा प्लस c1, जहां पे c1 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, which further implies that y into e की पावर 2x is equal to होगा इंटीग्रेशन होगी 1 into e की पावर 2x into dx plus c1।
जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू होगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1। अब इस इक्वेशन के जो है दोनों तरफ जो है हम डिवाइड करेंगे e की पावर 2x को, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, y इक्वल टू होगा 1/2 प्लस c1 इंटू ई की पावर माइनस 2x। और ये इक्वेशन जो है वो सोल्यूशन होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की। अब हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है कंसिडर करेंगे जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस टाइम पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाली है वो कुछ इस तरीके की होगी, y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन से जो कि कुछ इस तरीके की है, y डैश प्लस p2 इंटू y इज इक्वल टू q2। तो यहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि p2 जो है वो 2 के बराबर है और साथ ही साथ q2 जो है वो 0 के बराबर है। तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारी इक्वेशन 3 का वो कुछ इस तरीके का होगा, e की पावर होगी इंटीग्रेशन होगी p2 की विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर इंटीग्रेशन होगी 2 इंटू dx एंड विच फर्दर इक्वल टू होगा e की पावर 2x के। तो यहां से हमें ये चीज पता चली है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारी इक्वेशन 3 का वो बराबर होगा e की पावर 2x के। तो इस केस में जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 3 का वो कुछ इस तरीके का होगा, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p2 इंटू dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर होगा q2 इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p2 इंटू dx ब्रैकेट क्लोज इंटू dx प्लस c2, जहां पे c2 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, which further implies that y into e की पावर 2x is equal to होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 into e की पावर 2x into dx plus c2, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि y into e की पावर 2x plus c2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन के दोनों तरफ e की पावर 2x से, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, y इज इक्वल टू होगा c2 इंटू ई की पावर माइनस 2x के, जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 3 का। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जब भी 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो उस टाइम पे y ऑफ x जो है वो बराबर होगा c1 इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस 1/2 के, जो कि सोल्यूशन होगा हमारी गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। और साथ ही साथ जब भी x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस टाइम पे y ऑफ x इज इक्वल टू होगा c2 इंटू ई की पावर माइनस 2x, जो कि सोल्यूशन होगा हमारी गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर है, और साथ ही साथ अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि जब भी 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो उस टाइम पे y ऑफ x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, c1 इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस 1/2 के। जब हम इस कंडीशन को जो है वो यूज करेंगे इस y ऑफ x के अंदर, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि हम इस y ऑफ x के केस में क्या करेंगे कि y की जगह जो है वो 0 लेंगे और साथ ही साथ x की जगह जो है वो 0 लेंगे। तो उस टाइम पे ये जो y ऑफ x है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, 0 इज इक्वल टू होगा c1 इंटू ई की पावर 0 प्लस 1/2, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि c1 जो है वो बराबर होगा माइनस 1/2 के। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो उस टाइम पे y ऑफ x की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है, माइनस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस 1/2। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो सोल्यूशंस होंगे हमारी इक्वेशन 1 के वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि y ऑफ x को जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा x इक्वल टू 1 के केस पे भी। तो यहां से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 की पावर माइनस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 जो है वो बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 की पावर प्लस c2 इंटू ई की पावर माइनस 2x, जो कि इस चीज को इम्प्लाई करेगा माइनस e की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 जो है वो बराबर होगा c2 इंटू ई की पावर माइनस 2, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि c2 जो है वो बराबर होगा e की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2
-1/2 के। अब इस केस में क्या है कि हम इन दोनों टर्म्स में से जो है 1/2 को कॉमन आउट करेंगे, तो उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1/2 इंटू e की पावर 2 - 1। तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि जब भी x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो उस टाइम पे y ऑफ x जो है वो बराबर होगा 1/2 इंटू e की पावर 2x इंटू e स्क्वायर -1 के। तो फाइनली इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जब भी 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो उस टाइम पे y ऑफ x की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है, -1/2 इंटू e की पावर -2x प्लस 1/2। और साथ ही साथ जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा तो उस टाइम पे y ऑफ x की वैल्यू जो वो कुछ इस तरीके की होगी, 1/2 इंटू e की पावर 2x इंटू e स्क्वायर -1। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालनी है y ऑफ 3/2 की वैल्यू, और y ऑफ 3/2 की वैल्यू के केस में क्या है कि हमारा x जो है वो 3/2 के बराबर है। अगर हम y ऑफ x के केस में देखें, इस केस में x इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 के बराबर है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में जो हम y ऑफ x लेने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का होगा, 1/2 इंटू e की पावर 2x इंटू e स्क्वायर -1 के बराबर होने वाला है। इस y ऑफ x के केस में क्या है कि हम x इक्वल टू 3/2 लेंगे ताकि हम निकाल सके y ऑफ 3/2, जो कि फर्दर किसके बराबर होने वाला है, 1/2 इंटू e की पावर 3 इंटू e स्क्वायर -1। अब इस टर्म के डिनोमिनेटर में ये जो e की पावर 3 है, इसमें से जो है हम एक e को जो है वो जुदा कर देंगे ताकि हम लिख पाए इसे e स्क्वायर इंटू e, और ये जो e है वो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1/2 इंटू e की पावर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाई e माइनस 1 डिवाइडेड बाई e। इस टर्म के केस में क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर का e है वो कैंसिल आउट होगा इस न्यूमिनेटर के e के साथ, ताकि न्यूमिनेटर में जो है सिर्फ एक ही e बचे। और साथ ही साथ इस टर्म के केस में क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर का e है वो आएगा न्यूमिनेटर की तरफ, ताकि न्यूमिनेटर में जो है आ जाए e की पावर -1। तो ऑन दी होल ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होने वाली है, 1/e की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा e माइनस e की पावर -1। इस चीज के बाद जो है हम एक रूल यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके का है। जैसा कि हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ x जो है वो बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइडेड बाई 2 के। और इस केस में क्या है कि जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होने वाली है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1 जो है वो बराबर होगा e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 के। और जब हमने ये चीज जो है वो यूज की इस केस के अंदर, तो उसके बाद जो है ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1/e की पावर 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1। तो यहां से हमें ये चीज पता चली है कि y ऑफ 3/2 जो है वो किसके बराबर होगा, 1/e की पावर 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1 के बराबर होने वाली है चीज। और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.